अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में कभी ना कभी गए होंगे तो इस अजीब से दिखने वाली चीज को आप कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं पटना से ट्रेन लेके मुंगेर पहुंची और वहां से अब मेरी ट्रेन थी हावड़ा तक। और ट्रेन में घुसते ही मैं ऐसा सोई कि मेरी नींद सुबह के 5 बजे खुलती है, वो भी हावड़ा स्टेशन पे। अब पता नहीं क्यों बंगाल के स्टेशन पे उतरते ही हमें ऐसा फील हो रहा था कि हमारे आसपास कोई काली शक्तियां भटक रही है। और जितना मैंने बंगाल के बारे में सुना था उससे ज्यादा डरावना है ये। और अभी स्टेशन के बाहर की आबादी देख के मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था कि यहाँ के लोग सांस कैसे लेते होंगे। और फिर भीड़ से नजर हटाई तो दूसरी तरफ ही दिखी मुझे हावड़ा ब्रिज, जो की मेरे जुबान से भी लंबी थी। ऊपर से एक तो ममता दीदी के शहर में इतना ना गर्मी है कि मुझे सत्तू पी के काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन कुछ भी कहो, यहाँ की बसों को देख के ऐसा फील होता है कि मैं 19s के जमाने में हूँ। हमारे यहाँ ऐसी बसें दिखती कहाँ है, पर दिखती तो हमारे यहाँ मेट्रो भी नहीं है। खैर, एक तो ये हावड़ा स्टेशन पे 30-30 प्लेटफॉर्म है ना कि भागते भागते पैर दुख जाते हैं। अब मान लो कि तुम गेट नंबर 1 से एंट्री मारते हो और तुमको 20 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है, तो तुमको मछलियों के रास्ते से होके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मछलियाँ इतनी बदबू देती है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो घंटू ट्रेन में बैठने के बाद फाइनली वी आर लैंडिंग भुवनेश्वर। और यहाँ उतरते ही यहाँ की हवा ही अलग है भाई, जो कि मुझे सूट नहीं करने वाली है बिल्कुल भी। उसके बाद रूम पहुंच के हम जाके डायरेक्ट सो गए, क्योंकि अगले दिन हमारा मैच था। अब देखो, यहाँ पहुंचते ही ना मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो होने वाला है। एक तो ना यहाँ की हवा सूट कर रही है मुझे, ना पानी सूट कर रहा है, ना खाना सूट कर रहा है। अभी पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, इसलिए हम लोग रेडी वेडी होके स्टेडियम पहुंचे, क्योंकि आज हमारा ओपनिंग था। और इस ओपनिंग के बाद मैंने एक भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं बेड पे पड़ गई, इसलिए अगले दिन का सनराइज तो मैं देख नहीं पाई, इसलिए सनसेट देखने चली गई थी। और स्टेडियम में इतना भीड़ देखा तो पता चला कि यहाँ पे नीता अंबानी आने वाली है। तो फिर क्या, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं घंटों खड़ी रही नीता अंबानी जी को देखने के लिए। और मैंने उनको इतना करीब से देखा, सच अ प्रिटीएस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। और इनको देखने के बाद जैसे कि मेरी तबीयत तो ठीक हो गई हो, तो हम चले गए थे कैंपस घूमने के लिए। और कैंपस में हम ये वाला प्लेस ढूंढ रहे थे, और इस प्लेस को ढूंढते ढूंढते हम पूरे 4 किलोमीटर चले हैं, तब जाके हमें उस गेट का मेन गेट मिला है। अब उस प्लेस पे जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, तभी मेरा फोन ऑफ हो जाता है। और ये कोई बैटरी डेड नहीं थी, ये वो चीज थी जो मेरे साथ नहीं होनी थी और हो रही है, जो कि मैंने पिछली बहुत सारी वीडियो में बताई हुई है कि मेरी किस्मत गू से लिखी हुई है। तो जैसे ही थोड़ी दूर और आगे जाते हैं, मेरा फोन अपने आप ऑन हो जाता है। और जब तक हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे चल के फोटो ले लेते हैं, तब तक यहाँ तो कोई और ही शूट चल रहा था। तो यहाँ भी हमें घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब 4 किलोमीटर चल के आए हैं, तो ऐसे तो जाने नहीं वाले हैं। अब यहाँ की मैं खास बात बता दूं कि यहाँ पे लड़का और लड़की साथ में बहुत नॉर्मल है, जो कि बिहार में अब नॉर्मल है। और गलती से भी कोई लड़की किसी लड़के के साथ दिख गई तो अगले दिन 4 बातें बन जाएगी कि फलाने की लड़की फलाने के लड़के के साथ। पर यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा था, जिसको देखने के बाद मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, इसलिए मैं वहाँ से उल्टे पैर अपने रूम चली गई।